नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सिंपल मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू सीरीज जहां पर हम मिसलेनियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। मींस हर टाइप के हर चैप्टर के क्वेश्चन को इन्वॉल्व करके उनकी प्रैक्टिस करेंगे। इसके पिछले वीडियो लेक्चरों में हम क्या कर रहे थे, चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स सीखते हुए आ रहे थे। लगभग हम लोगों ने अरिथमेटिक के सारे चैप्टर सीख चुके हैं, तो बारी है उनको रिविजन करने की, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट सीखना है उतना ही इंपॉर्टेंट उसको रिविजन भी करना है, क्योंकि अपने दिमाग में सारी चीज़ों को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए उनको बार बार रिविजन करना पड़ता है। तो इस सीरीज में हम मिसलेनियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। मीन्स हर टाइप के क्वेश्चन आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं और हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन को बहुत ही इजी और शॉर्ट टाइम में सॉल्व करने की, ताकि आप अपनी परीक्षा में समय को बचाकर अपने एग्जाम को बेहतर कर सकें। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% अपनी पुत्री और पुत्र के बीच में 3:2 के अनुपात में वितरित करता है। पुत्र और पुत्री के बीच में 3:2 के अनुपात में बांट देता है। अपनी पुत्री को दी गई धनराशि का दुगना वो क्या करता है, LIC में निवेश करता है। और बाकी जो शेष धनराशि बचती है, इन सब को करने के बाद, मतलब बांटने के बाद, उसका 1/4 क्या करता है, वो अपनी पत्नी को देता है। और उसके बाद उसके पास 16,800 रुपये बचे हैं। तो LIC में निवेश की गई राशि कितनी है, मतलब यहाँ पे LIC में उसने कितने रुपए निवेश किए हैं, ये चीज़ हमको बताना है। तो ये दिए, इसको हम जनरल तरीके से करेंगे तो हमारा काफ़ी समय लॉस हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं अपने अकॉर्डिंग कि उस व्यक्ति के पास कितना है, 100 रुपया है। मान लेते हैं कि उस व्यक्ति के पास कितना रुपया है, 100 रुपया है। अब 100 का क्या करेगा वो 20%, 100 का 20 रुपया क्या करेगा वो, मतलब 20% मतलब 20 रुपया। 100 का 20 रुपया वो क्या करेगा, अपनी पुत्र और पुत्री के बीच में 3:2 के अनुपात में डिवाइड कर देता है। अब 20 को हम 3:2 के अनुपात में करेंगे तो अगर हम इनके बेटे की बात करें तो कितना हो जाएगा, 23/5। ठीक है, अनुपाती योग कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 चौक 20। ठीक है, देखिए बेसिक से एकदम बता रहे हैं जीरो से, ताकि जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको भी कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो कितना हो जाएगा, 12 रुपये आ जाएगा किसका, इनके पुत्र का। और पुत्री की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा इसका, 20/5 × 2 हल करेंगे कितना आ जाएगा, 8 रुपया। ओके, आई होप यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, बट इसलिए बता दिया ताकि आप में से किसी को कन्फ्यूजन ना हो। आप ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए अनुपात का योग कितना 5 है, और 5 जो ये है अनुपात का योग, अगर ये 20 करेंगे इक्वल, तो हम क्या करेंगे, हमको 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी आ जाएगी, 4 रुपये। 4×5 = 20। तो कहने का मतलब 4×3 = 12 रुपया हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4×2 = 8 रुपया हो जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते थे। ठीक है, ओके, आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। उसके बाद कह रहा है कि अपनी पुत्री को दी गई धनराशि का वो 2 गुना क्या करता है, LIC में निवेश करता है। तो LIC में उसने कितना रुपया दिया है, LIC में कितना देगा, 8×2 = 16 रुपया देगा। अब टोटल उसने कितने रुपए अपना दे दिए, 20 + 16। ठीक है, क्योंकि ये तो बांटा है यहाँ पे ना, 12 और 8 है जो है 20 का ही तो हिस्सा है। अब क्या हो गया, 8 और 20 कितना हो गया, 36 रुपये हो गए। तो 100 से आप 36 घटा दिए, बचा कितना, 100 से आप 36 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 64 रुपये। अब ये जो शेष धनराशि बची है, इसका 1/4 क्या करता है, वो अपनी बीवी को दे देता है। मतलब 1/4 मतलब कितना हो जाएगा, 16 चौका 64, मतलब 16 रुपया और इसमें से कम हो गया 64 से। ठीक है, 64 से 16 रुपये और निकल गए। तो उसके बाद जो बचा, वो क्वेश्चन में कितना कह रहा है कि 16,800 रुपये बचा, लेकिन जो हम लोगों ने 100 माना है, इसके अकॉर्डिंग कितना यहाँ पे बचा। आप 64 से आप 16 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 48 रुपये आ जाएगा। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने 100 रुपया माना है, इसके अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 48 रुपया उसके पास बच रहा है। क्या किया उसने, 20% अपने पुत्र और पुत्री के बीच में दे दिया, मतलब 20 रुपया दे दिया। और हमने देखा निकाला तो उसकी पुत्री का जो पैसा है कितना, 8 रुपया है, उसका जस्ट डबल क्या होगा, LIC उसने निवेश किया, मतलब 16 रुपया। तो कहने का मतलब 20 और 16 36 हो गया। उसके बाद बचा 64। अब 64 का 1/4 अपनी बीवी दे दिया, मतलब 16 रुपया दे दिया, बचा कितना, 48। ये हमारे जो हम लोगों ने कंसीडर किया है, 100 रुपया माना है, इसके अकॉर्डिंग है। लेकिन क्वेश्चन में इसी 48 की वैल्यू, यही जो शेष बचा है, इसकी वैल्यू कितना दिया है, 16,800 रुपया दिया है। कहने का मतलब 48 की वैल्यू कितना दिया है, 16,800 दिया है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। कहने का मतलब अगर इसको हम 48 से डिवाइड करें तो कितना बार आ जाएगा, 48 का पारा तो याद होना पॉसिबल नहीं है। तो क्या हो जाएगा, मतलब सबको नहीं याद होता, कुछ लोगों को याद होगा। तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम 8 से करें तो 8×2 = 16 और 8 × 9 = 8। ठीक है, 21 हो गया, और 8 × 6 = 48 हो गया। अगेन आप 3 से काटेंगे, 3 × 7 = 21 हो गया, और 3×2 = 6 हो गया। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 1 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 350 रुपया। मतलब कि
एक यूनिट की वैल्यू कितना आ गई, 350 रुपये आ गई। तो उस व्यक्ति के पास टोटल कितना रुपया है, 350 में आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, डबल जीरो इंक्रीज हो जाएगा, कहने का मतलब उसके पास कितना है, 3500 रुपया है। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि उसने LIC में कितना निवेश किया। हमको पता है जो हम लोगों ने 100 माना है इसके अकॉर्डिंग 16 रुपया किया है, 16 रुपया उसने निवेश किया है जो हम लोगों ने 100 रुपया माना है इसके अकॉर्डिंग। हमको पता है कि एक यूनिट की वैल्यू कितना है 350 के, तो 16 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 16 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 पंचे 80, 16 दूना 32, 16 तीन 48, ठीक है। 80 में आप 48 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, एक जीरो पहले से कितना आ जाएगा, 5600 रुपये। ये क्या हो जाएगा, LIC का हिस्सा हो जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 है। ओके, अगर मान लीजिए किसी और का पूछता, जिससे मान लीजिए इनके पुत्र का पूछ लेता तो कितना होता, 12 रुपया है। अब 12 को आप 350 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हो जाता, 12 पंचे 60, 12 तीन 36, 6 42, ठीक है, कितना आ जाता, 4200 रुपया। अगर मान लीजिए इनके बेटी का पूछता है तो 8 रुपया इनको दे रहे हैं, और एक यूनिट की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, कितना है 350 रुपया है। तो आप 8 से मल्टीप्लाई कर देते, 8 पंचे 40, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 8 पंचे 40 हो जाता है, और 8 तिरिक 24, 4 28 हो जाता है, ठीक है। तो कितना है, 2800 रुपये। तो इस तरीके से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। उनकी अगर पत्नी की बात करें तो इनको LIC के बराबर ही मिलेगा, 5600 रुपया। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, बस देखने में आपको बड़ा सा लग रहा है। इस सबको करने में आपको, अगर आप खुद से करेंगे, आपको किसी को समझाना नहीं रहेगा, तो आप बहुत ही इजीली इसको 30 सेकंड के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि इसका कैलकुलेशन भी सिंपल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक विक्रेता ने एक वस्तु के अंकित मूल्य 12,000 पर 25% का बट्टा दिया, मीन्स डिस्काउंट दिया, छूट दिया। तो कह रहा है कि एवं उसे 10% की हानि हुई। मतलब कि अगर वो 25% का डिस्काउंट देता है 12,000 रुपये पर, जो कि एक मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है, तो उसे 10% का नुकसान हो जा रहा है। तो कह रहा है कि अंकित मूल्य पर, मीन्स इस 12,000 रुपये जो है, इस पर उसे कितने % डिस्काउंट देना चाहिए, ताकि उसे वस्तु को बेचने में 440 रुपये का लाभ हो। चलो अच्छा हुआ 420 नहीं लिखा, 440 रुपये का लाभ हो। अब देखिए क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है मार्क प्राइस दिया हुआ है, कितना है 12,000 रुपये, और सेलिंग प्राइस यहाँ पे होगा मार्क प्राइस के बाद, और इससे पहले क्या रहा होगा, कास्ट प्राइस रहा होगा, लागत मूल्य। हम मान लेते हैं कि उसका लागत मूल्य कितना है, 100 रुपया है, ठीक है, जिसको हमने बढ़ा के 1200 रुपये लिखा है, और इस 1200 रुपये पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, हमेशा डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे दिया जाता है, मार्केट प्राइस पे दिया जाता है। ओके, तो अब क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, जो कहा जा रहा है आपको वही करना है। कह रहा है कि अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य मतलब ये मार्क प्राइस पर, मीन्स 12,000 पर क्या किया जाएगा, 25% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो मतलब इस 12,000 का अगर 25% डिस्काउंट दे दिया गया, बचा कितना, 75% तो बचा, 75% पे ही मतलब बेचा जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, इसका परिणाम क्या निकल के आता है कि उसे 10% की हानि हो जाती है। 10% की हानि कहाँ पे होगी, जो कास्ट प्राइस है, अगर वो 90% ही उसका मिलेगा तो इसका मतलब तभी तो 10% की हानि हुई। अगर 100% का होगा तो ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगी। अगर 110% मतलब 10% का लाभ हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो कास्ट प्राइस है 100 रुपया, इसका सिर्फ 90% ही हमको मिला, तभी तो हमारा 10% का हानि हुआ। तो इस तरीके से हमारा 10% का हानि हो गया। तो यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चाहे तो आप परसेंट से परसेंट दोनों साइड कैंसिल आउट कर दीजिए, और इधर इसको ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में 90 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। 3 से इसको कहेंगे, 3 त्रिका 9 हो गया, और इसको ऐसे ही काट देते, ठीक है। 9 से नहीं कटेगा डायरेक्ट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, 3 चौक 12, और क्या हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, ठीक है। कितना जीरो यहाँ पहले से है, 3 जीरो पहले से है। तो कहने का मतलब कितना आ गया x की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई 10,000। कहने का मतलब 10,000 की कोई वस्तु थी जिसका रेट बढ़ा के कितना लिख दिया गया था, 12,000, और उस पर 25% का डिस्काउंट दिया गया। तो क्या हो गया, 10% की हानि हो गई, और वो वैल्यू कितनी थी, 10% की हानि होगी। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि अब ये जो 25% है इसको हमको कम करना है, क्योंकि हमको लाभ कमाना है। तो इसे कितना कम करना है, कितने % कम करें ताकि वस्तु को बेचने पर 440 रुपये का लाभ हो जाए, ठीक है। तो क्या करना है हमको, कितना कम करना है, तो 12,000 में से, ठीक है, 12,000 में से हम कितना घटाएंगे। अगर 10,000 में 10,000 की वस्तु है, इस पर हमको 440 रुपये लाभ कमाना है, तो क्या करेंगे, 10,000 में हमको
ठीक है, 440 रुपये जोड़ना होगा। अब घटा दीजिए इसको, घटाएंगे कितना हो जाएगा 1560। ठीक है, कहने का मतलब हमको 1560 रुपये ही छूट देनी है। ठीक है, तभी तुमको 440 रुपये लाभ होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। मतलब हमको 1560 रुपये, मतलब 2000 हमने बढ़ाया था, लेकिन हमने 2000 जब डिस्काउंट दे दिया, सॉरी 25% डिस्काउंट दे दिया, तो हमको नुकसान हो गया कितना 10% का। हमको कमाना कितना है 440 रुपये कमाना है। कहने का मतलब जो हमारा 10,000 रुपया है, इससे हमको 440 रुपया ज़्यादा मिलना चाहिए बस। तो हमने क्या किया, जो ये मार्क प्राइस है यही तो हमने लिखा है उस प्रोडक्ट में 12,000, तो इसमें 12,000 से हम इतना घटा देते हैं, तो कितना देंगे हम छूट। अब इतना सिर्फ 1560 रुपया हमको उस व्यक्ति को छूट देना है जो खरीदने आएगा। ठीक है, 1560 रुपया ही छूट देना है। इसी को आप परसेंट में कन्वर्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि कह रहा है कि उसे अंकित बोल पर कितने % बट्टा देना चाहिए, कितने % डिस्काउंट देना चाहिए। तो कितना देना चाहिए 1560 रुपया डिस्काउंट उसको देना चाहिए। और कितना है 12,000 में पूछ रहा है, मल्टीप्लाई 100, 00 से 00 कैंसिल, 10 से 0 ठीक है, 12 का 12, बात ये 36। कहने का मतलब कितना आ गया 13%। कहने का मतलब 25 के बजाय अगर हम 13% डिस्काउंट देंगे, सिर्फ 13% डिस्काउंट देंगे किस पे, इस 1200 पे, तो हमको क्या होगा 440 रुपये का लाभ होगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत किया है प्रॉफिट एंड लॉस में। यदि आप में से किसी को भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, समझने में प्रॉब्लम आ रही हो, तो हमारे चैनल पे इसके कई सारे वीडियोज हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, आप उसको देख कर अपनी सारी प्रॉब्लम क्लियर कर सकते हैं। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हम अरेंज करते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए, बी और सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। ए, बी तथा सी के निवेश का अनुपात क्रमशः 0.125, 0.75 तथा 0.25 है। 8 माह बाद क्या होता है, ए अपने निवेश का तिगुना धनराशि और निवेश करता है। मतलब जितनी धनराशि निवेश किया उसका 3 गुना और बढ़ा के वो निवेश करता है, जबकि सी अपने निवेश का आधा कर देता है। तो वर्ष के अंत में कुल कितना 5,800 का लाभ होता है। तो बी का लाभ क्या होगा, ये चीज आपको फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में एक चीज तो क्लियर है, जो समय है वो क्या है, कांस्टेंट है। मींस ए, बी, सी तीनों के लिए 1 साल का समय है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो व्यक्ति जितना ज़्यादा पैसे लगाएगा उसको उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा। ओके, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। तो यहाँ पे 3 लोग हैं, ए और बी और सी। ठीक है, इन तीनों का अनुपात कितना दिया है 0.125 एंड अनुपात 0.75, अनुपात 0.25। ओके, तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी अगर हम दशमलव के बाद 0 बढ़ाते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ पे 1 0 बढ़ा देते हैं और यहाँ पे भी 1 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 3 अंक के बाद तीनों में दशमलव हो गया। तब इसको दशमलव को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं। आ जाएगा हमारा रियल वैल्यू 1.25, 75 एंड कितना हो गया 250। ओके, अब हम मान लेते हैं कि ए ने 125 रुपये से व्यापार स्टार्ट किया और बी ने 75 रुपये से और सी ने 250 रुपये से व्यापार स्टार्ट किया। इसको आप और भी सरल कर सकते हैं क्योंकि 25 से सभी डिवाइड हो रहे हैं। अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ पे ये करना है कि देखिए 125 रुपये तो 8 महीने तक ये लगाया है। कह रहा कंडीशन में कि 8 माह बाद ये अपने निवेश का तिगुना धनराशि निवेश करता है। कहने का मतलब 125 रुपये 8 महीने तक लगाता है, बाकी बचा कितना, 1 साल में 12 महीने होते 4 महीने। अब 4 महीने क्या करेगा 125 का 3 गुना बढ़ा देता है। मतलब 3 गुना बढ़ाने का मतलब क्या होगा 375 रुपया बढ़ा देगा और 125 रुपया पहले से ही लगा रखा है, तो टोटल 500 हो जाएगा। ठीक है, अगले 4 महीने के लिए अनुपात और 75 है, बी का है, बी ने कोई चेंज नहीं किया, 12 महीने तक अपना 75 रुपये ही लगाए रहेगा। अगर 80 की बात करें तो 250 रुपये है 8 महीने के लिए और अगले 4 महीने के लिए इसका हाफ कर देता है, मतलब 125 कर देगा अगले 4 महीने के लिए। ओके, सरल कर लेते हैं इसको। तो 125 अट्ठे कितना हो जाएगा 1000 प्लस इसको करेंगे 520 2000, इससे मल्टीप्लाई करेंगे बी का तो कितना हो जाएगा ये, इसकी अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, कैरी कितना है 6, 12 सत्ते 84, 6 90। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें सी की तो सी का क्या हो जाएगा 25 अट्ठे 200। ठीक है, 25 अट्ठे 200, 1 0 पहले से ही है और 25 पंच 125 चौका 500 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया है 25 00 9 00
कहीं कोई मिस्टेक हो रहा है क्या? मिस्टेक यहाँ पे ये हो रहा है कि ये तो 750 है ना, ये 750 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जीरो इंक्रीज हो जाएगा, ये 9000 हो जाएगा। ओके, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ओके, तो इस तरीके से कितना आ जाएगा यहाँ पे 000 हो जाएगा, और इसे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3000, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 00 से 00 सभी में कैंसिल आउट कर देंगे, और बचा कितना है यहाँ पे, और किससे काट सकते हैं इसको, 5 से काट सकते हैं। 5 6 30, 5 1 9 5, 5 8 40 एंड 5 25। तो मतलब ये जो इनके लाभ का अनुपात होगा क्या होगा, जो जितना ज़्यादा पैसे लगाएगा उसको उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो इसी अनुपात में इनके लाभ का बंटवारा होगा। किस अनुपात में, 6:18:5। हमसे पूछ रहा है बी का, मीन्स बी की वैल्यू। तो सबसे पहले तो हम यह क्या कहते हैं, यहाँ पे इसकी यूनिट निकाल लेते हैं। टोटल दिया है कितना, 5800 रुपये, लेकिन इसको हम जोड़ते हैं कितना आएगा, ये 6 5 11, 11 और 18 कितना आ गया, ये 29 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा जो अनुपात का योग है 29 आ रहा है, जो कि क्वेश्चन में दिया है। इन सब के पूरे योग का वैल्यू कितना दिया है, 5800 रुपये, ठीक है। तो अगर इसको काटेंगे तो ये एक यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी, 200, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू 200 आ जाएगी। तो इसका पूछ रहा था 18 कितना हो जाएगा, 36, मतलब 3600 रुपये होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको सभी का अनुपात पता है तो टोटल नंबर, ठीक है, हम क्या करते हैं टोटल वैल्यू, और जिसका निकालना है उसको हम क्या करते हैं अंश में रखते हैं बटे अनुपाती योग। कितना होगा अनुपाती योग, 29 होगा, तो 29 दूना 58 और 18 दूना 36, ठीक है, बात वही हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है पार्टनरशिप का, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बैंकिंग में अक्सर हर एग्जाम में दे दिया जाता है, ठीक है। तो इस पर आप अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आपके काम आएगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हम अरेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समान धनराशि स्कीम ए और स्कीम बी में 6 तथा 8 वर्षों के लिए निवेश की जाती है, तथा दोनों स्कीमें 12% तथा 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर देते हैं। दोनों स्कीमों से प्राप्त ब्याज कितना है, 1280 रुपया है। तो प्रत्येक स्कीम में निवेश की गई धनराशि क्या है, दोनों स्कीमों में निवेश की गई धनराशि क्या है। कहने का मतलब दोनों निवेशों में समान धनराशि निवेश की गई। तो मान लेते हैं कि वो धनराशि क्या है, वो हमारी पी है, ठीक है। ये पी क्या है, मूलधन है। ओके, और दो स्कीम है ए और दूसरी क्या है बी। ए की बात करें तो कह रहा कि ए और बी दो स्कीम है, जो कि यहाँ पे अगर हम एन की बात करें वर्ष की, तो पहला 6 वर्ष के लिए है, और बी जो है कितने 8 वर्षों के लिए है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे इनका रेट भी दिया हुआ है। ए का कितना दिया है 12% एंड बी का कितना दिया है 8%, ठीक है। ओके, और उसके बाद कह रहे हैं दोनों स्कीमों से प्राप्त ब्याज का जो अंतर है कितना हो, 1280 रुपये है। साधारण ब्याज बराबर एसआई बराबर क्या होता है, PRT/100, ये होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है आपका। और कह रहा है कि ए और बी के जो साधारण ब्याज का एसआई का अंतर है वो कितना है, वो 1280 रुपया है, ठीक है। ए और बी के जो ब्याज का अंतर है कितना हो, 1280 रुपया है। ए की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, PRT/100, मतलब प्रिंसिपल पी हम लोगों ने कंसीडर किया है, और आर कितना है 12 है, टाइम कितना है 6 वर्ष है, बटे क्या हो जाएगा 100। ओके, उसके बाद बी की अगर हम बात करें तो बी का भी प्रिंसिपल क्या होगा, पी होगा। कह रहा है कि समान धनराशि ए और बी दोनों में समान धनराशि है, अगर यहाँ पे पी है तो यहाँ भी पी होगा, और इसका टाइम कितना 8 वर्ष है, रेट कितना है, ए भी 8 वर्ष है, ठीक है। इसका दोनों 8 वर्ष है, बटे 100, और इन दोनों का जो अंतर है कितना है 1280 रुपये की इक्वल है। तो यहाँ पे एक ही अज्ञात राशि है पी, तो इसको हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सरल करना है आपको, कितना हो जाएगा 12 छंग 72 हो गया, खत्म हो गया है, 8 9 64, ये खत्म हो गया। ओके, तो इस तरीके से आप देखिए दोनों का हर जो है इक्वल है, तो आप आसानी से जोड़ घटा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 72p माइनस 8 9 64p बटे 100, ठीक है। 100 इधर बटे में है, अगर इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 1280 में 00 इंक्रीज हो जाएगा, और इसको आप घटाएंगे 72 से 64 आप घटाएंगे, कितना हो जाएगा 64 4 70 होता है, 6 72 हो गया, ठीक है। 2 मतलब 64, 6 कितना होता है 70 होता है, और 2 8 हो जाएगा, ठीक है, 8p। ओके, 8 से इसको डिवाइड करते हैं तो 8 1 8
8 छंग 48, कहने का मतलब कितना आ गया 16,000। ये क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल हो गया। तो मूलधन कितना हो जाएगा 16,000 आएगा, जो कि दोनों स्कीमों में 16,000 रुपए लगाए गए थे। ओके, तो यही चीज हमको फाइंड करना था। हमारा आंसर आ गया 16,000, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सेकंड है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान में ए बी से 6 वर्ष बड़ा है। ए और सी की वर्तमान उम्र का अनुपात क्रमशः 3:4 है। वर्तमान में बी सी से 14 वर्ष छोटा है, तो बी की वर्तमान उम्र क्या होगी। ठीक है, तो देखिए ए का लिंक बी से भी है और ए का लिंक सी से है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ से मान लेंगे, यहाँ से हम क्या मान लेते हैं कि माना ए और सी की जो आयु है क्या होगी, इस अनुपात के अकॉर्डिंग अगर ए 3x होगा तो सी की आयु क्या हो जाएगी 4x हो जाएगी। कह रहा है ए और सी की वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है, 3:4 है। ठीक है, ये बात हो रही है वर्तमान की, प्रेजेंट की। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग हम एक चीज तो क्लियर हो गया, अगर ए का 3x है तो कह रहा है कि ए बी से 6 वर्ष बड़ा है। कहने का मतलब बी जो है ए से 6 वर्ष छोटा है, तो बी की आयु कितनी हो जाएगी 3x - 6। ठीक है, कह रहा वर्तमान में ए जो है बी से 6 वर्ष बड़ा है, मतलब बी जो है ए से 6 वर्ष छोटा हो गया। और यहाँ पे हम लोगों ने ए और सी का अनुपात दिया था कितना है, 3:4 है। मतलब ए अगर 3x होगा तो सी जो होगा 4x होगा। ओके, तो ये हमारा सभी के सभी ईयर में है। ओके, अब इसके बाद कह रहा है वर्तमान में जो बी है सी से 14 वर्ष छोटा है। जो बी है, ठीक है, बी की आयु कितना 3x - 6, ये सी से कितना 14 वर्ष छोटा है। सी की आयु कितना है 4x, लेकिन इससे 14 वर्ष छोटा है। तो अगर यहाँ पे 14 हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, दोनों समीकरण इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ओके, अब इसको सरल कर लेते हैं। सरल करेंगे क्या हो जाएगा, इसको आप इधर ले आएंगे या इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 4x - 3x और -6 आगे घटाएंगे 14 से। ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ पे 8 बचेगा। मतलब x की जो वैल्यू निकल के आएगी कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइटनेस होगा। ओके, तो ये लिखा है 3x - 4x - 3x है और ये 4x है। x की वैल्यू 8 आ गई। हमसे पूछ क्या रहा था, हमसे पूछ रहा था b की वैल्यू, तो की क्या हो जाएगा 8 × 24 - 6 कितना हो जाएगा 18 वर्ष। ठीक है, 18 ईयर का कौन है, बी है। और यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है 1 है। ओके, तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। कह रहा था वर्तमान में ए और बी की, बी जो है 6 वर्ष बड़ा है और ए सी की वर्तमान आयु जो थी कितना थी, उसका अनुपात 3:4 था। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने मान लिया कि ए 3x है, बी 4x है और ए से यहाँ पे लिंक दिया हुआ था बी का, तो बी का भी हमको पता चल गया। कह रहा था कि ए बी से 6 वर्ष बड़ा है, कहने का मतलब बी जो है ए से 6 वर्ष छोटा है, तो 3x - 6 हो गया। उसके बाद यहाँ पे लास्ट कंडीशन दी थी, वर्तमान में बी जो है, जो बी की आयु है वो सी से 14 वर्ष छोटा है। मतलब सी जो है 4x है, सी से 14 वर्ष छोटा कौन है, बी है। तो कहने का मतलब अगर इसमें 14 जोड़ दे इसकी आयु में तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, समीकरण इक्वल हो जाएगा। उसको हल किए तो x की वैल्यू 8 आ गया और वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए तो 8 × 24 - 6 18 वर्ष। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध एवं पानी के 140 लीटर मिश्रण में केवल 30% पानी है। दूध वाले ने इस मिश्रण से 20 लीटर मतलब 20 लीटर एक उपभोक्ता को बेच दिया। उसने समान मात्रा में दूध एवं पानी मिला दिया, तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो हो गया 2:1। तो मिलाए गए दूध की मात्रा क्या होगी, ये चीज हमको फाइंड करनी है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 140 लीटर क्या है, 140 लीटर हमारे पास है मिश्रण। ठीक है, जिसमें दूध और पानी है और जहां पे कह रहा है कि इसमें 30 लीटर क्या है, पानी है। लेकिन दूध वाले ने इसमें से 20 लीटर एक उपभोक्ता को बेच दिया, मतलब इसमें से 20 लीटर बेच दिया तो बचा कितना 120 लीटर। और यहाँ पे भी क्या होगा 30% पानी ही होगा। ठीक है, देखिए क्योंकि इसमें तब तक चेंज नहीं होगा जब तक इसमें कुछ और मिलाएंगे नहीं। ठीक है, इस मिश्रण से आप चाहे जितना निकालते जाएं, चाहे इसका 1 लीटर बचेगा वहां भी 1 लीटर में भी 30% पानी होगा। तो यहाँ पे इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब चेंज तब होगा तो इसमें कोई चीज मिलाएगा। अगर पानी अलग से मिलाएंगे तो पानी की जो मात्रा वो बढ़ जाएगी, दूध की कम हो जाएगी, इस तरह से होगा। ओके, तो यहाँ पे 120 लीटर बचा है हमारे पास। यहाँ पे क्या है
30% वाटर है, बाकी जो 70% है वो क्या है, मिल्क है। ओके, ये मिल्क है। अब यहाँ पे देख लेते हैं 120 में, 120 का अगर आप निकालेंगे 70% तो कितना आएगा, और 120 का अगर आप निकालेंगे 30% तो कितना आएगा, देख लेते हैं। 00 से 00 कैंसिल हो, बात ये 36 लीटर मतलब पानी है, और 00 से 00 कैंसिल, बात से 84 लीटर मिल्क है, दूध है। ओके, अब कह रहा क्वेश्चन में कि उपभोक्ता ने क्या किया, उसने 20 लीटर बेच दिया, मतलब बचा 120 लीटर। अब इसी 120 लीटर में जो है हमको पता है 84 लीटर जो है दूध है, और बाकी 36 लीटर क्या है, पानी है। कह रहा कि उसने समान मात्रा में दूध और पानी मिला दिया, जिससे परिणामी मिश्रण का जो अनुपात है कितना हो गया, 2:1 हो गया। कहने का मतलब समान मात्रा में, अगर इसमें x लीटर मिलाया गया तो इसमें भी x लीटर मिलाया गया। कहने का मतलब अगर x लीटर दूध मिलाया गया तो x लीटर ही पानी मिलाया गया है, ठीक है, जिससे इनका अनुपात क्या हो जाता है, 2:1 का हो जाता है, ठीक है। तो जो वहाँ पे मिल्क है और वाटर है, इसका अनुपात कितना हो जाता है, 1:2 हो जाता है। कब हो जाता है, जब x लीटर दोनों में मिला दिया जाता है। मतलब 84 था प्लस x लीटर मिलाया गया, और इसमें 36 था प्लस x लीटर मिलाया गया, तो इसका अनुपात कितना आ गया, 2:1, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैंने 2:1 हो गया। ओके, क्वेश्चन में दिया है 2:1 हो गया। ओके, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 84x और ये 36 प्लस x। ओके, अब इसको आप सरल करेंगे, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 है। ओके, अब क्या हो जाएगा, 84 प्लस x, 36 दूना कितना हो गया है, 72 प्लस 2x, और x को इधर लाएंगे तो इसमें से घट जाएगा, जैसे x बचेगा, और 72 को इधर ले जाएंगे, घट जाएगा, कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा 8 4 12। तो x की जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। x की वैल्यू हमको निकल के आ गई 12। कहने का मतलब 12 लीटर उसने क्या किया था, 12 लीटर पानी मिलाया था, 12 लीटर दूध मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक नाव ऊर्ध्व प्रवाह में, मीन्स जो धारा की चाल है उसके अपोजिट 2.75 किलोमीटर की दूरी 11 मिनट में तय करती है। धारा की चाल एवं नाव के अनुप्रवाह का चाल के मध्य का अनुपात क्या है, क्रमशः 1:7 है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि धारा की चाल, जो धारा की चाल है एवं नाव के अनुप्रवाह, मतलब कि धारा की दिशा में ही जो नाव की चाल है, ठीक है, नाव की चाल धारा की दिशा में, उसका अनुपात यहाँ पे दिया है 1:7 है। नाव बिंदु A से B तक अनुप्रवाह, मतलब धारा की प्रवाह में 52 मिनट का समय लेती है। तो बिंदु A से B तक की दूरी क्या है, ठीक है, बिंदु A से B की दूरी हमको ज्ञात करनी है। ओके, तो देखिए क्या कह रहा है कि एक नाव है जिसका ऊर्ध्व प्रवाह में 2.75 किलोमीटर की दूरी 11 मिनट में तय करती है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले कंसीडर कर ले रहे हैं, माना कि जो स्थिर जल में नाव की चाल है वो मान ले रहे हैं कितना है, x है, ठीक है, कितना है, x किलोमीटर पर हावर है, और धारा की चाल हम मान ले रहे हैं कितना है, y किलोमीटर पर हावर है, y किलोमीटर पर हावर है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि एक नाव ऊर्ध्व प्रवाह में 2.75 किलोमीटर की दूरी 11 मिनट में तय करती है, ठीक है। ऊर्ध्व प्रवाह मतलब धारा के अपोजिट, धारा अगर मान लीजिए इस साइड बह रही है तो नाव इसके अपोजिट आएगा, ठीक है। तो इस समय क्या होगा है कि जो धारा होती है वो जो नाव की चाल है उसका क्या करती है, विरोध करती है। किस चाल से, अपनी ही चाल से करेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे हम जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया है कितना है, 2.75 किलोमीटर बटे टाइम की बात करें तो 11 मिनट दिया है, लेकिन हमको किलोमीटर पर हावर में चाहिए। तो 11 मिनट को हम क्या करें कि घंटे में कन्वर्ट हो जाए तो बटे 60 करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो बटे आप 60 कर देंगे और ये उछल के ऊपर आ जाएगा, तो कहाँ पे हो जाएगा, हम यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 60। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा आ गया। अब ये देखिए कट रहा है क्या, 11 दूना 22, 11 पचे 55, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, और 25 छक्का 150, और 1 0 पहले से है। कहने का मतलब 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, मतलब आ गया है कि हमारा और यस की जो वैल्यू है क्या आ जाएगी, ये 15 किलोमीटर पर हावर। और ये यस जो है ये है क्या,
ये कह रहा है कि ऊर्ध्व प्रवाह। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान देना होगा, अदरवाइज क्वेश्चन मिस्टेक हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, ऊर्ध्व प्रवाह में क्या होता है कि जो धारा होती है नाव की चाल का विरोध करती है, मतलब x माइनस वाई की वैल्यू हमको कितना मिल गई, 15। ओके, उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, धारा की चाल एवं नाव के अनुप्रवाह चाल के मध्य का अनुपात क्या है, क्रमशः 1:7 है। धारा की चाल कितना है, y है, तो धारा की धारा की दिशा में क्या हो जाएगी चाल, धारा की जब दिशा में जाएगा तो धारा क्या करेगी, सपोर्ट करेगी नाव की चाल का। तो मतलब x प्लस वाई, इसका जो रेशियो दिया है कितना दिया, 1:7। ठीक है, 1:7। ओके, अब इसके आगे कह रहा है, यहाँ से हम देखिए वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो वाई बराबर क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई, और ये 7 इधर आ जाएगा, 7y बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। या हम कह सकते हैं कि x बराबर हमको मिल जाएगा 6y। ठीक है, x बराबर 6y हो गया। तो हम चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे x माइनस वाई बराबर कितना है, 15 है। ठीक है, इसको चलिए कोई नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6y माइनस वाई इक्वल टू 15। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 बचेगा, 5 3 15, y की जो वैल्यू आ जाएगी कितना आ जाएगी, 3 आ जाएगी। जो y की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है, अगर y की वैल्यू 3 आ गई तो हमारी x की वैल्यू कितना होगी, x की वैल्यू अगर y की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, 6 18 क्या हो जाएगा, ये x की वैल्यू आ गई। तो कहने का मतलब हमको क्या मिल गया, नाव की चाल कितना आ गई हमारी, 18 किलोमीटर पर हावर, एंड धारा की चाल कितना मिल गई हमको, 3 किलोमीटर पर हावर। सारी चीजें हमको ज्ञात हो गई। हमको क्या ज्ञात करना है उसको देख लेते हैं। हमको कह रहा है कि बिंदु ए से बी तक की अनुप्रवाह, मतलब कि धारा की दिशा में जब धारा सपोर्ट करेगी, जाने में 52 मिनट लेती है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है एस इंटू टी। स्पीड कितना होगी, यहाँ पे स्पीड यहाँ पे ऐड हो जाएगी धारा और नाव की, क्योंकि ये धारा की दिशा में बात हो रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 18 + 3 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 किलोमीटर पर हावर हो जाएगा। और टाइम यहाँ दिया है 52 मिनट। आप इसको क्या करेंगे, घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। ओके, अब सरल कर लेते हैं। तो 13